अगर आप बस एक बार, सिर्फ एक क्षण के लिए अपनी आत्मा की आवाज को सच में सुन लें, तो संभव है कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाए। क्योंकि हम खुद को शरीर समझकर जीते हैं, पर प्राचीन यूनानी दार्शनिक कहते थे कि मनुष्य वास्तव में एक चलती हुई आत्मा है, एक ऐसी यात्रा जो जन्म से पहले भी चल रही थी और मृत्यु के बाद भी चलती रहती है। आज आप ये शब्द सुन रहे हैं, यह भी कोई साधारण संयोग नहीं है। बहुत संभव है कि आपकी आत्मा ही आपको इस वाणी तक ले आई है, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें आप खुद को पहली बार उतनी स्पष्टता से देख पाते हैं जितनी दुनिया कभी दिखा ही नहीं पाई। यूनानी दार्शनिकों ने आत्मा को किसी कल्पना की तरह नहीं, बल्कि एक विज्ञान की तरह समझा। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु, ये नाम सिर्फ दार्शनिक नहीं हैं, ये 3 अलग दृष्टियां हैं जिनसे होकर मनुष्य खुद को पहचान सकता है। प्लेटो कहते थे कि आत्मा 3 हिस्सों में काम करती है: विवेक, साहस और इच्छा। जब इनमें सामंजस्य नहीं होता, तभी मनुष्य के भीतर उथल पुथल होती है। कभी मन कुछ और चाहता है, दिल किसी और दिशा में धड़कता है और शरीर किसी और तरफ खिंच जाता है। ये वही संघर्ष है जिसमें हम रोज जीते हैं। प्लेटो का कहना था कि जिस दिन आपकी आत्मा के ये तीनों हिस्से एक ही लय में बहने लगते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी अपना सही मार्ग पकड़ लेती है। भाग्य कोई जन्म से तय चीज नहीं है, भाग्य आत्मा के संतुलन से बनता है। सुकरात की शिक्षा थोड़ी कड़वी है, लेकिन बिल्कुल सच्ची। वे कहते थे, अगर तुम खुद को नहीं जानते तो तुम कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में बिताता है, पर खुद को समझने की कोशिश भी नहीं करता। सुकरात सरल प्रश्न पूछते थे, पर वे प्रश्न भीतर गहरी हलचल पैदा कर देते थे। जैसे, क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है, या तुम बस दुनिया की अपेक्षाओं को निभा रहे हो? जब ये प्रश्न भीतर उतरता है, तो मनुष्य अचानक महसूस करता है कि उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उसे कभी OWN ही नहीं लगा। यहीं से आत्मा की यात्रा सच में शुरू होती है, जब व्यक्ति खुद से ईमानदारी से प्रश्न पूछता है। अरस्तु कहते थे कि आत्मा का असली स्वभाव संतुलन है। उन्हें कहना था, अत्यधिक प्रेम आसक्ति बन जाता है, प्रेम की कमी अकेलापन बन जाता है, अत्यधिक साहस मूर्खता है, साहस की कमी भय है। संतुलन, यही आत्मा की भाषा है। जब जीवन से संतुलन हट जाता है तो भीतर बेचैनी उठती है। वही बेचैनी आत्मा का संकेत है कि अब कुछ बदलने का समय आ गया है। यूनानी दार्शनिक कहते थे कि आत्मा एक यात्रा चक्र में चलती है। 1. जन्म, जहां आत्मा अपने पिछले अनुभवों के आधार पर नई देह चुनती है। 2. फिर अज्ञान, जहां मनुष्य संसार की चीजों में उलझ जाता है। 3. फिर जागृति, जहां कोई घटना, आघात या उपलब्धि हमारे भीतर पहली रोशनी जलाती है। 4. फिर छाया, जहां हमारी कमजोरियां, घाव, डर सामने आते हैं। 5. और फिर वापसी, जहां मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज को मानने लगता है। जैसे ही ये चक्र समझ में आता है, मनुष्य जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, एक यात्रा की तरह देखना शुरू कर देता है। यूनानी दार्शनिकों की सबसे गहरी बात यह है कि जिस स्वरूप को पाने की आप कोशिश कर रहे हैं, वो स्वरूप आपकी आत्मा में पहले से मौजूद है। बदलता सिर्फ मन है, आत्मा हमेशा वैसी ही रहती है जैसा सत्य वो पहले से जानती है। अगर ये बातें सुनते हुए आपके भीतर कोई कंपकंपी उठी हो, कोई हलचल, कोई पुरानी याद, कोई अनकही भावना, तो समझिए, ये ज्ञान बाहर से नहीं आया, ये आपके भीतर पहले से था, बस आज जाग गया। आत्मा नई बातें नहीं सीखती, आत्मा अपना भूला हुआ सत्य याद करती है। अगर इस वाणी ने आपको भीतर तक छुआ है, अगर लगा है कि हाँ, यह मेरे लिए था, तो इस अनुभव को यहीं पर मत छोड़िए। इसे आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को पसंद करें, साझा करें और टिप्पणी में एक पंक्ति अवश्य लिखें, मैं अपनी आत्मा की यात्रा के लिए तैयार हूं। संभव है आपकी यह एक पंक्ति किसी और की जिंदगी बदल दे। और यदि आप ऐसे ही गहरे, सच्चे और आत्मा को जगाने वाले सत्यों से जुड़ते रहना चाहते हैं, तो इस मंच से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ बातें नहीं होती, यहाँ सत्य के दरवाजे खुलते हैं। और अब हम आत्मा की उस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने कहा था कि मनुष्य का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानना है। वे कहते थे कि हर आत्मा अपने ही भीतर एक ऐसा प्रकाश लिए घूम रही है जिसे वो भूल चुकी है, और जीवन का हर अनुभव उसी भूले हुए प्रकाश को फिर से याद दिलाने की एक अनकही कोशिश है। उनका मानना था कि आत्मा कभी रुकी हुई नहीं होती, वो हमेशा चलते रहना चाहती है, सीखने के लिए, समझने के लिए और अंत में अपने मूल स्वरूप तक लौटने के लिए। और यही कारण है कि जीवन में बार बार चुनौतियां आती हैं। यह चुनौतियां सजा नहीं होती, बल्कि यात्रा की संकेतक होती हैं। यूनानी दार्शनिकों का कहना था कि आत्मा 2 चीजों के बीच हमेशा संतुलन खोजती है, ज्ञान और अनुभव। ज्ञान आत्मा को दिशा देता है और अनुभव आत्मा को गहराई देता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का जीवन केवल अनुभवों में उलझ जाता है और ज्ञान की ओर उसका झुकाव कम हो जाता है,
तो मनुष्य खुद को खोने लगता है। और जब कोई व्यक्ति केवल ज्ञान इकट्ठा करता है लेकिन जीवन को महसूस नहीं करता, तब वो खालीपने के एक अलग रूप में गिर पड़ता है। आत्मा की यात्रा इन दोनों के बीच उस अदृश्य रेखा को खोजने की कोशिश है जहां मनुष्य दुनिया में भी जिए और अपने भीतर भी। यूनानी दार्शनिक कहते थे कि आत्मा 3 परतों में काम करती है: सोच, इच्छा और कर्म। सोच से व्यक्ति की वास्तविकता बनती है, इच्छा से उसकी ऊर्जा दिशा लेती है और कर्म से उसका भाग्य निर्मित होता है। और इसलिए वे कहते थे कि यदि आपकी सोचें स्पष्ट नहीं हैं, आपकी इच्छाएं भ्रमित हैं और आपके कर्म उस सच्चाई से दूर हैं जिसे आप महसूस करते हैं, तो आत्मा बेचैन हो जाती है। ये बेचैनी असफलता नहीं होती, ये आपकी आत्मा का संदेश होता है कि आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं। वे एक दिलचस्प बात कहते थे कि हर मनुष्य 2 आवाज़ों के बीच जीता है। एक आवाज़ दुनिया की होती है और दूसरी आवाज़ आत्मा की। दुनिया की आवाज़ आपको बताती है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या पाना चाहिए। लेकिन आत्मा की आवाज़ वो कहती है कि आप क्या हैं, आप क्या बन सकते हैं और आपका सच कौन है। और जब ये दोनों आवाज़ें आपस में टकराती हैं, तब मन में संघर्ष पैदा होता है। यूनानी दार्शनिकों का कहना था कि यही संघर्ष व्यक्ति को जागृति की ओर ले जाता है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी ही आवाज़ को पहचान लेता है, तब वो सच के मार्ग पर चलने लगता है। आत्मा लेने नहीं जाती, वो छोड़कर आगे बढ़ती है। वह इकट्ठा नहीं करती, वह उतारती है। वह डर से नहीं चलती, वो प्रश्नों से चलती है। और यही वजह है कि प्राचीन दार्शनिक बार बार कहते थे कि प्रश्न पूछना आत्मा का चरण है। जब तक आपकी आत्मा प्रश्न नहीं पूछती, आपकी यात्रा शुरू नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा था कि आत्मा अपने मार्गदर्शन के लिए 3 संकेत भेजती है। 1. आकर्षण, जो चीज़ आपको बार बार आकर्षित करती है वो आपकी आत्मा का बुलावा होती है। 2. असहजता, जो चीज़ आपको भीतर से असहज करती है वो आपकी आत्मा का संकेत होती है कि आप गलत दिशा में हैं। 3. दोहराव, और जो अनुभव बार बार आपके जीवन में दोहराता है वो सीख का चक्र होता है जिसे आपने पूरा नहीं किया। यूनानी दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य का जीवन कई जन्मों की निरंतर यात्रा है। वे कहते थे कि आत्मा एक ही जीवन में सच को नहीं समझ पाती, इसलिए आत्मा कई बार लौटती है, क्योंकि उसे अपने ही भीतर की दिव्यता को पहचानना होता है। उनकी मान्यता थी कि पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है, वो विकास का अवसर है। आत्मा वहां लौटती है जहां अधूरा कार्य हो, जहां अधूरी समझ हो, जहां अधूरी पहचान हो। वे ये भी कहते थे कि आत्मा कभी भी नफरत के साथ जन्म नहीं लेती। आत्मा पूरी तरह से प्रकाश में होती है, लेकिन जैसे जैसे वो दुनिया की उलझनों से गुजरती है, वो अपने भीतर मौजूद प्रकाश को धूल से ढक देती है। और जब ये धूल बहुत अधिक हो जाती है तो व्यक्ति खुद को पहचानना बंद कर देता है। वो भूल जाता है कि वो कौन है और क्यों आया है। इसीलिए यूनानी दार्शनिक कहते थे कि आत्मा की सबसे बड़ी यात्रा याद करने की यात्रा है, खुद को याद करना। उनका मानना था कि प्रेम वो मार्ग है जो आत्मा को आगे बढ़ाता है। प्रेम केवल रोमांस नहीं है, प्रेम वो क्षमता है जिसमें आप किसी भी चीज को उसकी सबसे सच्ची अवस्था में देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रेम से देखता है तब वो दुनिया को वैसी नहीं देखता जैसी दिखती है, बल्कि वैसी देखता है जैसी वो है। और जब आप दुनिया को वैसा देखते हैं जैसी वो है, तब आपकी आत्मा मुक्त होती है। यूनानी दार्शनिक ये भी बताते थे कि आत्मा का सबसे बड़ा डर मृत्यु नहीं है। आत्मा का सबसे बड़ा डर है अधूरा रह जाना। वो ये महसूस करना कि उसने अपने ही भीतर के प्रकाश को पहचाना नहीं, उस सत्य को जिया नहीं जिसके लिए वो जन्मी थी। इसी वजह से वे कहते थे कि उद्देश्य खोजने की बजाय उद्देश्य बनो। जब आप अपने सत्य के अनुसार जीते हैं तो उद्देश्य खुद आपकी तरफ खींचता है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी अपने भीतर वो आवाज़ सुनी है जो आपको कुछ और बनने के लिए बुलाती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कोई दिशा है जो केवल आपके लिए बनी है, लेकिन आप उसे अभी तक समझ नहीं पाए? अगर हाँ, तो आपकी आत्मा यात्रा पर है। आप सोए नहीं हैं, आप चल रहे हैं। और ये चलना ही सबसे बड़ा संकेत है कि आप विकसित हो रहे हैं। प्राचीन दार्शनिक कहते थे कि आत्मा को सत्य तक ले जाने का सबसे सरल मार्ग है ईमानदारी। अपने आप से ईमानदारी, अपने दर्द के साथ ईमानदारी, अपने सपनों के साथ ईमानदारी, अपनी गलतियों के साथ ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी वो दर्पण है जिसमें आत्मा खुद को देख लेती है। और जब मनुष्य खुद को देख लेता है तब वो दुनिया बदलने की कोशिश बंद कर देता है और खुद बदलने लगता है। और जहां व्यक्ति खुद बदलने लगता है वहां जीवन भी बदल जाता है। यूनानी दार्शनिक कहते थे कि मनुष्य को हमेशा ये समझना चाहिए कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आत्मा का चुना हुआ होता है, क्योंकि हर अनुभव में आपकी आत्मा को अपने अगले चरण तक पहुंचाने का एक बीज छुपा होता है। दुख आपको गहराई देता है, खुशी आपको विस्तार देती है,
असफलता आपको लचीलापन देती है, प्रेम आपको शक्ति देता है और मौन आपको दिशा देता है। अंत में वे कहते थे कि आत्मा का उद्देश्य दुनिया को जीतना नहीं है, आत्मा का उद्देश्य स्वयं को समझना है। और जब कोई व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, तब वो दुनिया को बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगता है। तब जीवन खेल बन जाता है और विश्वविद्यालय बन जाता है। तब आप किसी चीज से डरते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप अस्थायी शरीर नहीं, आप वो अनंत यात्रा हैं जो इस शरीर का उपयोग कर रही है। यदि ये बात आपके दिल तक पहुंची है, यदि आपने भीतर कुछ महसूस किया है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखें। ये वीडियो केवल ज्ञान नहीं है, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा को पूरा करने का एक हिस्सा है कि आप अपनी आवाज व्यक्त करें। जो भी आप महसूस कर रहे हैं अपनी भाषा में लिखें, क्योंकि आपकी टिप्पणी किसी और की चेतना खोल सकती है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो अपने जीवन में उत्तर खोज रहे हैं, तो इसे साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल का हिस्सा बनें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं, एक मार्ग है, एक दर्पण है, एक जागृति है। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर आपके सोच से कहीं अधिक ऊर्जा रखता है, और शायद यही वो क्षण है जहां आपकी आत्मा किसी और आत्मा की यात्रा को रोशन करती है।